कैसे हो सब? सब बढ़िया सबके जीवन में? अरे कोई समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम? हाँ सर, दिक्कतें बहुत हैं, समझ रहे हो? किसी को कोई दिक्कत है तो किसी को कोई दिक्कत है। अभी पढ़ते जाओ मस्ती से, समझ रहे हो? दिक्कतें तो आएंगी जीवन में। तो अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? बेसल बॉडी की। अपन ने सीलिया को देखा, हाँ सर, उसके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करी। फिर अपन ने फ्लैजिला को भी देखा। अब किसकी बारी है? बेसल बॉडी की। अच्छा, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, ये सब क्या होते हैं? तो देखो, अपन ने भाई साहब वो फ्लैजिला पढ़ी थी। हाँ, फ्लैजिला में 3 पार्ट होते थे, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। बिल्कुल। तो बेसल बॉडी की आज अपन बात कर रहे हैं। फिलामेंट में क्या होता था? वो एक्जिनोम होता था, रेड कलर से बनाया था। हाँ सर, याद आ रहा है। कौन सा अरेंजमेंट दिखता था? 9+2 अरेंजमेंट देखने को मिलता था। किस में? प्रोकैरियोट्स में या यूकैरियोट्स में? सर हम में मतलब यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कैसा होता था? 9+0। आज अपन बात कर रहे हैं बेसल बॉडी की, जिसमें कौन सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है? 9+0 अरेंजमेंट। ये किसका अरेंजमेंट है? माइक्रोट्यूब्यूल का। नहीं, कोई सोच रहा होगा अरेंजमेंट है ना, किसका है बताओ? माइक्रोट्यूब्यूल का अरेंजमेंट है। अब कैसे होता है अरेंज? तो सुनो, इसको भी अपन साथ में ही चलेंगे। इसमें क्या होते हैं ना, 9 ट्रिपलेट होते हैं। अच्छा लिख दो, 9 क्या होते हैं? ट्रिपलेट। और 0 सिंगलेट, मतलब सिंगल। 0 मतलब 0 है ही नहीं, सेंटर पे कुछ है ही नहीं। क्या होंगे? 9 ट्रिपलेट होंगे। कैसे होंगे? तो देख लो भैया, ये अपने पास क्या होंगे? 9 ट्रिपलेट होंगे। 1 2 3, 1 2 3, ऐसे 3 3 बनाते जाओ। अच्छा, तो ये 9 अपन ने क्या बना दिए? ट्रिपलेट, जो कि कहाँ पे है? मेम्ब्रेन की तरफ है। मेम्ब्रेन की तरफ मतलब पेरीफेरी पे प्रेजेंट है। अब मैंने बोला इसको नाम दे दो ABC। हाउ? इसको भी दे दो ABC। हाँ, ऐसे ही मतलब ABC करते जाओ। हाँ, ABC। मजा आ रहा है क्या? चलो ठीक है, समझो। इसमें क्या करना है ना, C को A से अटैच करना है। अच्छा, लास्ट वाले को पहले वाले से अटैच करना है। लास्ट वाले को किससे अटैच करना है? पहले वाले से अटैच। अच्छा, ये तुम बनाओगे ना तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा। ठीक, लास्ट वाले को पहले वाले से अटैच करते जाओ सर, हमें क्या दिक्कत है? ऐसे तो करो ना भाई। लास्ट वाले को पहले वाले से अटैच कर दोगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये क्या? बेसल बॉडी के माइक्रोफिलामेंट्स का स्ट्रक्चर। 9 ट्रिपलेट हैं और अंदर कुछ है ही नहीं, 0 सिंगलेट। एनसीईआरटी में लिखा है सेंटर पे तो कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन सेंटर पे प्रोटीनेशियस एक वो होती है, डार्कनिंग। अच्छा, प्रोटीन के बहुत सारे धागे रहते हैं, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं? चीकू, हब। अच्छा, सेंटर पे क्या है? चीकू, हब। ठीक है, सेंटर पे क्या है? हब। जैसे कोई भी हब सेंटर होता है ना, हाँ वैसे ही सेंटर पे क्या? प्रोटीन के बहुत सारा कलेक्शन है, जिसको अपन ने क्या बोला? हब बोला। तो 9 ट्रिपलेट हैं, हाउ? और सेंटर पे 0। हाँ, तो उसको सेंटर पे क्या? सिर्फ प्रोटीन के धागे हैं, जिसको अपन ने क्या बोला? हब। अब इसमें भी वही है कि भाई ये जो ट्रिपलेट हैं, हाँ, ये जो अपने दो ट्रिपलेट हैं, ये भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। बिल्कुल होंगे यार। तो इनको कनेक्ट करने वाला कौन होता है? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। तो ये अपन ने कनेक्ट कर दिया। लो भैया, ये जब कनेक्ट हो गए तो अपने पास क्या बन गया? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। अच्छा, मतलब ये जो ट्रिपलेट हैं ये भी एक दूसरे के थ्रू कनेक्टेड हैं, और ये कनेक्शन कौन कर रहा है? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। जैसे वहां पे इंटर डबलेट ब्रिज था, लिंकर था। हाँ, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज इसमें किसमें? फ्लैजिला में। कौन सी? बेसल बॉडी में। ठीक, इंटर ट्रिपलेट ब्रिज। फिर ये जो ट्रिपलेट हैं, ये सेंटर हब के थ्रू भी, हब से भी कनेक्टेड हैं। अच्छा, वहां पे क्या होता था? रेडियल स्पोक्स। अबे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, याद थोड़ा थोड़ा आ रहा है। यहाँ पे भी क्या होते हैं? रेडियल स्पोक्स। ठीक, ये क्या करते हैं? रेडियल स्पोक्स किसको कनेक्ट करते हैं? चीकू, ट्रिपलेट को हब से। ठीक है, किसी भी एक से वो कनेक्ट हो जाएगा। ये जो 3 ट्रिपलेट है ना, इनमें से किसी भी एक से स्पोक निकलेगी और वो हब के पास चला जाएगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल हैं पेरीफेरी पे। क्या सेंटर पे कोई है? नहीं। तो 9+0 अरेंजमेंट हो गया। बिल्कुल हो गया। अब ये जो 9 है वो कैसे हैं? ट्रिपलेट हैं बाहर की तरफ। और जो 2 ट्रिपलेट हैं वो भी किसके थ्रू कनेक्टेड है? इंटर ट्रिपलेट ब्रिज के थ्रू। हाँ जी। और ये ट्रिपलेट ब्रिज, ये जो अपना ट्रिपलेट होगा, इससे क्या निकलेंगी? रेडियल स्पोक्स, जो किससे कनेक्ट हो जाएगा? जाके इस बीच में सेंटर में हब से। बिल्कुल क्लियर है। अब 9+0 अरेंजमेंट किस में मिलता है? बेसल बॉडी में मिलता है। 9+0 अरेंजमेंट किस में मिलता है? बेसल बॉडी में मिलता है। हमारा जो सेंट्रियोल होता है उसमें भी देखने को मिलता है। अच्छा, तो अब ये स्ट्रक्चर तो में चलना चाहिए दिमाग में। 9+0 अरेंजमेंट मतलब 9 ट्रिपलेट बाहर हैं और 0 सेंटर पे कुछ नहीं है। किस में मिलेगा? बेसल बॉडी में और सेंट्रियोल्स में। अच्छा, सेंट्रियोल कुछ याद है? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। सेल बायोलॉजी में अपन ने पढ़ा था, सेल डिवीजन में। खैर, अपन उसको अभी देखेंगे। ठीक, तो ये अपना क्या, किसका स्ट्रक्चर है? बेसल बॉडी का। एक बार और सुन लो भैया, कोई होगा अभी भी भूल रहा होगा। तो अपने पास क्या होती है? फ्लैजिला में 2 पार्ट। कौन से? बेसल बॉडी वाला पार्ट और एक और कौन सा वाला पार्ट है? फिलामेंट वाला। ठीक है, फिलामेंट में कैसा अरेंजमेंट होता है चीकू? 9+2। किस में? हम में या प्रोकैरियोट्स में? सर हम में, मतलब यूकैरियोट्स में। ठीक है, और बेसल बॉडी में कैसा होता है? 9+0। बस याद क्या रखना, ये जो 9 है वो कैसे हैं? ट्रिपलेट। हाँ सर बिल्कुल, ये कैसे हैं? ट्रिपलेट। और ये जो 9 है वो कैसे हैं? डबलेट हैं।
यहाँ तक कोई समस्या तो होनी नहीं चाहिए अब, ठीक। तो 9 ट्रिपलेट प्लस 0, 9 प्लस 0 बेसल बॉडी में, और फिलामेंट में 9 प्लस 2। अगर प्रोकैरियोट होता है तो क्या मिलता है, 9 प्लस 0, हाँ फिलामेंट में। लेकिन यहाँ पे 9 कैसे होते हैं, डबलेट होते हैं, ठीक। ये किसके केस की बात चल रही है, प्रोकैरियोट्स की। ये किसकी है, यूकैरियोट्स की, ठीक है। ये हो गई अपनी बात फ्लैजिला की। अब बात ये क्या आती ना, इनका प्राइम फोकस होता है कौन, सेंट्रियोल। अच्छा, क्योंकि सेंट्रियोल जो है ना, सेंट्रियोल जो है वो बेसल बॉडी भी बनाता है, अच्छा, और हमारे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो भी सेंट्रियोल ही बनाता है। तो सेंट्रियोल में भी कौन सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है चीकू, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट। जब सेंट्रियोल में 9 प्लस 0 है तो बेसल बॉडी में ऑब्वियस सी बात है कैसा अरेंजमेंट होगा, 9 प्लस 0। 9 होंगे ट्रिपलेट, 0 होगा सेंटर पे। सेंटर पे अपन लोग जो प्रोटीन के धागे होंगे उन्हें क्या बोलेंगे चीकू, हब बोलेंगे, ठीक। अब मैं बात करता हूँ सेंट्रियोल की, तो थोड़ा सा समझना और कोशिश करना कि अच्छे से समझ पाओ। तो सेंट्रियोल भैया अपना ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, हाँ सिलेंड्रिकल शेप का होता है, 25 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। अरे हाँ या ना भाई, हाँ सेंट्रियोल। ये अपने पास क्या है, एक सेंट्रियोल। सेंट्रियोल से क्या बनता है, सेंट्रोजोम, जो मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है भाई सब, तुम तो मुझे बताओ, हमें पहली बार, कोई होगा पहली बार नाम सुना, सेंट्रोजोम क्या होता है। अबे सेंट्रियोल जब पेयर में आ जाते हैं, पेयर में आ जाते हैं मतलब सर शादी हो जाती है, अरे नहीं यार, पेयर में आ जाते हैं तो इनको अपन क्या बोलने लगते हैं, सेंट्रोजोम। अच्छा, तो इसको एनसीईआरटी क्या लिखती है, व्हेन 2 सेंट्रियोल्स कम विथ ईच अदर, ओहो, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। ये अपन ने कहाँ देखा था, तुमने जब सेल बायोलॉजी मैंने बताई थी ना, तो मैंने बोला था सेंट्रियोल्स यहाँ पे होते थे, हाँ इनसे क्या बनता था भविष्य में, स्पिंडल फाइबर। कुछ याद आ रहा है, अरे वो मेटाफेज एनाफेज वाली सेल्स, हाँ हाँ सर, जैसे ही वो प्रोफेज के बाद मेटाफेज आएगा, मेटाफेज पे क्रोमोसोम ऐसे मेटाफेजिक प्लेट पे आ जाएंगे, उनको कौन पकड़ेगा, स्पिंडल फाइबर, जो कि कहाँ से निकलते थे स्पिंडल फाइबर, सेंट्रियोल से। कछु याद आ रहा है कि सब भूल गए, हाँ कछु तो थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना, ठीक। तो 2 सेंट्रियोल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के साथ, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोजोम। अब एक एनसीईआरटी में बहुत प्यारा शब्द लिखा है, क्या लिखा है कि जो सेंट्रोजोम है ना, हाँ जी सेंट्रोजोम, इसके बाहर क्या रहता है, एक मेम्ब्रेन रहती है, और इसमें क्या भरा रहता है, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। आप लोग पढ़ोगे ना बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अच्छा, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, इसको एनसीईआरटी ने क्या लिखा ना कि ये एमॉर्फस होती है। अच्छा, एमॉर्फस होता है। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स इसके अंदर भरा, ये कैसा होता है, एमॉर्फस होता है। क्या बोलते हैं, पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स। अच्छा, सेंट्रोजोम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, ये क्या भविष्य में क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर। अच्छा, अरे मतलब माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाएंगे, हाँ समझ रहे हो ना मेरी बात को, हाँ जी। अब इससे क्या होता है ना, देखो ये अपना बन गया सेंट्रोजोम। अब ये एक और स्टेप आगे चलते हैं, तो ये अपने पास क्या था, सेंट्रोजोम, जब वो परपेंडिकुलर आ गए थे सेंट्रियोल, फिर सेंट्रियोल से क्या बनता ना, देखो एस्टर बनता है। मैंने वहाँ पे तुम्हें बहुत प्यारे तरीके से बताया था, 2 तरीके के एस्टर होते हैं, एम्फी एस्ट्रल, कुछ याद आ रहा है, एनेस्ट्रल प्लांट। अरे यार तुम एक तो पढ़ते नहीं हो यार, सेल बायोलॉजी में बताया है माइटोसिस मियोसिस के टाइम पे, नहीं तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ी होगी ये चीज़ें, ठीक। तो ये क्या होता है ना, जब सेंट्रियोल मतलब सेंट्रोजोम, हाँ देखो एस्टर क्या होता है ना, 2 सेंट्रियोल, हाँ जी, जिसको अपन और क्या बोल सकते हैं, सेंट्रोजोम, हाँ जी, 2 सेंट्रियोल विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्लस माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जब कलेक्टिवली एक साथ आ जाते हैं, हाँ, जिससे भविष्य में स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टर। अच्छा, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा, हाँ। तो ये क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। 2 सेंट्रियोल प्लस माइक्रोट्यूब्यूल, यहाँ से ये अपने 2 सेंट्रियोल हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से क्या निकलने लगेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसको अपन क्या बोलते हैं, कलेक्टिवली एस्टर बोलते हैं। अच्छा, तो ये भैया अपना आखिरी टॉपिक बचा है क्या, स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल पूरा खत्म, सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, स्पिंडल फाइबर सब देख लिया अपन ने। बस इनके स्ट्रक्चर याद रखना भाई साहब, 9 प्लस 0, 9 प्लस 2 किस में देखने को मिलता है। अब स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अच्छा देखो कुछ होते हैं स्पेशल अरेंजमेंट, जो अपन ने पढ़े, 9 प्लस 2 अरेंजमेंट पढ़ा, 9 प्लस 0 अरेंजमेंट पढ़ा, हाँ तो चलो लिख ही दो ना, 9 प्लस 2 किस में देखने को मिलता है, सर वो सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात, सीलिया और फ्लैजिला में कैसा दिखेगा, 9 प्लस 2। अच्छा, 9 प्लस 0 किस में देखने को मिलता है, बेसल बॉडी, हाँ अभी अपन ने देखा है भैया, हाँ बेसल बॉडी में देखने को मिलता है। कोई स्पेशल अरेंजमेंट है ही नहीं, कोई स्पेशल अरेंजमेंट किस में नहीं होता, स्पिंडल फाइबर में। अरे यार अभी मैंने बताया था स्पिंडल फाइबर कब बनते थे, सर सेल डिवीजन के थ्रू। अरे सेल डिवीजन के टाइम पे तो बनते थे, ये अपने पास सेल होती थी, जैसे पोल पे क्या होते थे, वो अपने क्या बोले भाई, एस्टर। एस्टर मतलब अरे यार सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम, जिससे क्या निकल रहे होंगे, ये स्पिंडल फाइबर्स, हाँ सर निकल रहे थे स्पिंडल फाइबर्स।
तो स्पिंडल फाइबर का कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होता कि भाई 9+0 हो या 3+1 हो या 1+1 2 3 हो, ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं होता स्पिंडल फाइबर का। स्पिंडल फाइबर कब बनते हैं? जब 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, अरे ये क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब 4 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ आ जाते हैं ना, तो अपने पास क्या बन जाता है? स्पिंडल फाइबर। अरे बोल हाँ या ना? अच्छा, एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, खत्म, माइक्रोट्यूब्यूल खत्म। जिसको तुम बोलते थे ना कि साइटोस्केलेटन समझ में नहीं आ रहा, अब बताओ अगर समझ में ना आ रहा हो तो। बस तुम्हें जितनी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बोली ना सब याद रखना कि भाई 9+2 किस में मिलेगा? सर्बोसीलिया फ्लैजिला में। क्या प्रोकैरियोट्स में मिलेगा या यूकैरियोट्स में? यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कौन सा मिलेगा? 9+0। और बेसल बॉडी में क्या होता है? 9+0। ट्रिपलेट किस में देखने को मिलते हैं? सर बेसल बॉडी में। और डबलेट किस में देखने को मिलते हैं? सीलिया फ्लैजिला। अच्छा, सेंटर पे हब प्रेजेंट होता है क्या? किस में प्रेजेंट होता है? बेसल बॉडी में। सीलिया फ्लैजिला में हब होता है क्या? सर उसमें 2 सिंगल होते हैं। क्या सिंगल भी कनेक्टेड होते हैं सीलिया फ्लैजिला में? बिल्कुल होते हैं। अच्छा, बस यही चीजें तुम्हें रिलेट करनी और पढ़ते जाना है, और सवाल लगाओ दिल से, जितने सवाल लगा सकते हो। और टेंशन बिल्कुल मत लेना यार, तुमसे मैं बार बार बोलता हूँ, टेंशन लेके मत पढ़ो, मस्ती से पढ़ो, समझ रहे हो? और बस अपन मिलते हैं, अपना ये खत्म साइटोस्केलेटन जिसको मैं पता, जब मैंने पहली बार पढ़ा था ना 11th में, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसमें चीज़ें दिख नहीं रही थी। अब पता ही, मतलब टीचर तो देखो हरी सब टीचर अच्छे होते हैं, लेकिन उस समय वो टीचर रिलेट नहीं करा पा रहे थे, दिखा नहीं पा रहे थे। तो मैं सोचता था कि कुछ होता होगा यार, लेकिन जब पीजी पढ़ी जब, तो समझ में आया कि हाँ यार ये मज़ेदार चीज़ें हैं। अच्छा, तो ये अपना क्या होता है? साइटोस्केलेटन एलिमेंट अपना ख़त्म। अब अपन ऐसी कोई मस्ती वाले वीडियो में मिलते हैं अगले। जब तक पढ़ाई करो दिल से। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।